हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सीपी का कंस्ट्रक्शन के बारे में। कि सीपी आप देखते होंगे फ्रेंड कि सीपी आपका टोटल 6 स्टेज का पंप रहता है। तो उसमें आप देखिएगा इम्पेलर जो है, इम्पेलर का शाफ्ट वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। उसमें एक टॉप शाफ्ट होता है, इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है एंड द बॉटम शाफ्ट होता है। टॉप शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट एंड द बॉटम शाफ्ट, और ये सभी आपस में कपल्ड रहता है थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग के थ्रू। और टॉप शाफ्ट जो होता है वो मोटर, जो सीपी का जो मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके थ्रू आपका फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि टॉप शाफ्ट में कितना नंबर ऑफ स्टेज रहता है। जैसे आप पढ़िएगा कि टोटल 6 स्टेज में आपका 4th, 5th एंड 6th स्टेज जो इम्पेलर का रहता है, रोटेटिंग असेंबली का, वो टॉप शाफ्ट में रहता है। इंटरमीडिएट शाफ्ट में आपका 2nd एंड 3rd स्टेज ऑफ रोटेटिंग असेंबली रहता है एंड बॉटम शाफ्ट में आपका सिंगल स्टेज रोटेटिंग असेंबली रहता है। फिर आपका किस प्रकार से इंटरनल आपका बियरिंग है, आपका ये शाफ्ट तो हैंगिंग कंडीशन में रहता है, तो किस प्रकार से ये सपोर्टेड रहता है। आपका कंबाइंड थर्स्ट कम जनरल बेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका लुब्रिकेशन सिस्टम किस प्रकार से है, TGCW का लाइन जो सीपी में आता है उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, आपका स्टेपिंग बॉक्स का क्या काम है, मैकेनिकल सील किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से पंप के लीकेज को प्रिवेंट करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सारा डिटेल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, इंटरनल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका NPSS कितना आपको मिलना चाहिए, उसका पंप का जो मोटर का रेटिंग क्या होता है, पंप का RPM कितना होता है, पंप का सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर कितना रहता है, सारा जो स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कंबाइंड थर्स्ट कम जनरल बेयरिंग के बारे में देखेंगे, इसका लुब्रिकेशन सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टेपिंग बॉक्स मैकेनिकल सील किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से मैकेनिकल सील किस प्रकार से वर्क करके जो पंप का जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करता है, और सारा टॉप शाफ्ट, इंटरमीडिएट शाफ्ट एंड द बॉटम शाफ्ट। सर इस वीडियो में हम लोग सीपी के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और अगर मेंबरशिप लेने में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, हाउ टू टेक द मेंबरशिप, आप उस वीडियो को देखें। आप उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको मेंबरशिप कैसे लिया जाता है। और मेंबरशिप लेने के बाद आप पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो पोस्ट पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे ले सकते हैं और पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट हो पावर प्लांट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सीपी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सीपी किस टाइप का पंप होता है। सीपी जो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कैनिस्टर टाइप पंप होता है। टोटल आपको 3 पंप एक यूनिट में रहता है, चाहे वह 210 मेगावाट का प्लांट हो या 250 मेगावाट का प्लांट हो या 500 का मेगावाट का प्लांट हो या 660 मेगावाट का प्लांट हो। 3 सीपी होता है आपका। 2 सीपी रनिंग कंडीशन में रहता है, 1 सीपी आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। 2 सीपी का डिजाइन रहता है कि आपका 100% लोड में कितना रिक्वायरमेंट है वो 2 सीपी के द्वारा फुलफिल हो जाता है, और 3rd सीपी स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर आपका किसी एक सीपी, रनिंग सीपी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर वो ट्रिप कर जाता है, तो स्टैंड बाय सीपी जो है वो ऑटो में स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग ऑटो सेट में डाल देते हैं। टोटल 3 सीपी होता है। आप सीपी को जब देखिएगा तो सीपी जो होता है वो 6 स्टेज का पंप होता है। सीपी जो होता है टोटल 6 स्टेज का सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। तो दिस सीपीज आर ऑफ द वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कैनिस्टर टाइप पंप विद द ड्राइविंग मोटर। आपको पंप और इम्पेलर जो होता है वो दिखेगा नहीं, वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे रहता है काफ़ी, ठीक है। और आपको ऊपर में उसका सिर्फ मोटर दिखता है वो। तो उसमें ड्राइविंग मोटर जो होता है वो सपोर्टेड ऑन ए फैब्रिकेटेड मोटर स्टूल। आपका जो कैनिस्टर एक फैब्रिकेटेड कैनिस्टर होता है नहीं, जब सीपी का देखते होंगे फ्रेंड, जब आपका इरेक्शन होता है तो पहले उसको ड्रिल किया जाता है एक सर्टेन हाइट तक, डेप्थ में। उसके बाद उसके अंदर एक फैब्रिकेटेड कैनिस्टर डाला जाता है। कैनिस्टर के अंदर आपका सेंट्रीफ्यूगल आपका जो इम्पेलर का शाफ्ट, पंप का इम्पेलर शाफ्ट डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो फैब्रिकेटेड कैनिस्टर होता है, इसी में आपका फैब्रिकेटेड हेड पीस होता है। देखिएगा
हेड पीस जो होता है विच इज सिक्योर्ड टू द फैब्रिकेटेड कैनिस्टर। और आपका मोटर स्टूल जो होता है, मोटर स्टूल इज सपोर्टेड ऑन ए फैब्रिकेटेड हेड पीस। फैब्रिकेटेड हेड पीस है, उसी में आपका मोटर स्टूल सपोर्टेड रहता है और इसी मोटर स्टूल में आपका ड्राइविंग मोटर सपोर्टेड रहता है। आप ऊपर में देखें, आपको इस पिक्चर में फ्रेंड पता भी चल रहा होगा कि ये आपका फैब्रिकेटेड हेड पीस है और इसी के अंदर आपका मोटर स्टूल होता है। मोटर स्टूल में आपका ड्राइविंग मोटर रहता है और ड्राइविंग मोटर जो होता है वो पंप का जो टॉप शाफ्ट होता है, देखिएगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो इम्पेलर का जो शाफ्ट होता है वो 3 शाफ्ट होता है। टॉप शाफ्ट होता है, इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है जिसको हम लोग मिडिल शाफ्ट कहते हैं, एक होता है बॉटम शाफ्ट होता है, ठीक है। तो टॉप शाफ्ट जो होता है वो आपका मोटर के साथ कपल्ड रहता है। फ्रेंड, ईच पंप इज रोटेटेड बाय ए सेपरेट इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड ऑन ए मोटर स्टूल। देखिए आपका 3 पंप है, तो हर पंप के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक मोटर होता है और इलेक्ट्रिक मोटर सप्लाइड कौन करता है? आपका वेल हरिद्वार हो या वेल भोपाल से आपको वो मोटर आता है वो। तो मोटर का जो शाफ्ट है वो कपल टू द टॉप शाफ्ट ऑफ द पंप वाया द फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग। जैसे आपका मोटर है ये, तो मोटर का शाफ्ट जो है वो पंप के शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा थ्रू द फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग। और मोटर जैसे रोटेट करता है तो अपना टॉर्क को ट्रांसमिट करता है थ्रू द स्पेसर फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग टू द पंप का जो टॉप शाफ्ट होता है उसमें अपना पावर देता है और उसको अपना रोटेट करता है। तो स्पेसर मफ कपलिंग क्या होता है? तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्पेसर मफ कपलिंग जो होता है एक फ्लेक्सिबल टाइप का कपलिंग होता है विच इज यूज टू कनेक्ट द 2 रोटेटिंग शाफ्ट। जैसे आपका पंप शाफ्ट है या रोटर शाफ्ट है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द पावर। जैसे आपका पंप का शाफ्ट है और मोटर का शाफ्ट है, इसके बीच में आपका फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग होता है और इसका डिजाइन किया जाता है टू एकोमोडेट एनी मिसअलाइनमेंट बिटवीन द शाफ्ट्स व्हाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। जैसे मोटर अपना टॉर्क ट्रांसमिट करता है पंप के शाफ्ट को, तो जब टॉर्क को ट्रांसमिट करता है तो कुछ दोनों शाफ्ट में मिसअलाइनमेंट होने का चांस रहता है। तो ये जो आपका फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग का इस प्रकार से डिजाइन रहता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर मिसअलाइनमेंट भी अगर रहेगा तो उसको एकोमोडेट कर लेता है, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको टॉर्क ट्रांसमिट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट को भी अपना एडजस्ट कर लेता है। फ्लेक्सिबल कपलिंग को अगर देखिएगा तो इसमें बहुत सारा कंपोनेंट होता है। जैसे आप देखिएगा कि दो टाइप ऑफ हब्स रहता है, एक आपका पंप शाफ्ट में रहता है, एक आपका मोटर शाफ्ट के एंड में रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मोटर का शाफ्ट है तो यहाँ पे एक हब रहेगा, पंप का शाफ्ट है यहाँ पे हब रहेगा। और स्पेशली जो फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका मोटर का शाफ्ट और पंप के शाफ्ट में थोड़ा सा रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस हो। अगर दोनों के बीच अगर लार्ज डिस्टेंस हो तो उसके बीच में ही आपका फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका मोटर का शाफ्ट है तो इसके एंड में आपका एक हब है और पंप का शाफ्ट है, इसके एक एंड में आपका हब है। ओके, दोनों हब के बीच में स्पेसर डाल देते हैं। ये स्पेसर जो होता है वो आपका ट्यूब हो सकता है या शाफ्ट हो सकता है। ये दोनों हब के बीच में आपका स्पेसर रहता है। ये स्पेसर का लेंथ इस प्रकार से होता है टू एकोमोडेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शाफ्ट। वो डिस्टेंस दोनों शाफ्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा उसके हिसाब से हम लोग स्पेसर यूज़ करते हैं। स्पेसर कहाँ रहता है? दोनों हब के बीच में रहता है। ठीक है, और एक हम लोग डाल देते हैं फ्लेक्सिबल एलिमेंट। फ्लेक्सिबल एलिमेंट कहाँ डालते हैं? ये जो आपका हब और स्पेसर का एंड मोटर साइड में, फिर आपका पंप साइड में स्पेसर और हब के बीच का जो गैप है वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल एलिमेंट डाल देते हैं। ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट ही मिस अलाइनमेंट को एकोमोडेट करता है, उसको एडजस्ट करता है व्हाइल ट्रांसमिटिंग द टॉर्क। ये फ्लेक्सिबल एलिमेंट आपका क्या हो सकता है? आपका गियर टीथ हो सकता है, या आपका डिस्क हो सकता है, या आपका पैड ऑफ रबर हो सकता है। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जहाँ भी आपका पंप का शाफ्ट और मोटर के शाफ्ट में थोड़ा बहुत अगर डिस्टेंस है तो वहाँ पे हम लोग जो पावर का जो ट्रांसमिटिंग करते हैं थ्रू द फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग के थ्रू ही पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसे आपका हम मोटर को स्टार्ट किए, मोटर अपना टॉर्क ट्रांसमिट किया थ्रू द फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग, किसको? टॉप शाफ्ट ऑफ द पंप को। पंप का जो टॉप शाफ्ट को पावर दिया। टॉप शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द इमीडिएट शाफ्ट बाय द सॉलिड मफ कपलिंग एंड इमीडिएट शाफ्ट इन टर्न्स इज कनेक्टेड टू द बॉटम पार्ट ऑफ द शाफ्ट थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग। जैसे आप देखिएगा फ्रेंड, पंप का जो शाफ्ट होता है वो आपका 6 स्टेज का होता है और 3 पार्ट में उसका डिवीजन रहता है। आपका टॉप शाफ्ट,
जो कि आपका मोटर के साथ कनेक्टेड रहता है। उसके बाद आपका टॉप शाफ्ट और इमीडिएट शाफ्ट के बीच में कनेक्टेड रहता है थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग, और इमीडिएट शाफ्ट उसके नीचे बॉटम शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग। और सॉलिड मफ कपलिंग जो होता है एक टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग होता है, और रिजिड कपलिंग का हम लोग यूज़ वहीं करते हैं जहाँ पे दो शाफ्ट परफेक्टली अलाइंड हो, परफेक्टली अलाइंड रहता है, तभी वहाँ पे हम लोग रिजिड कपलिंग का यूज़ करते हैं। एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी मिसअलाइनमेंट, इट डज नॉट एकोमोडेट एनी मिसअलाइनमेंट और एब्जॉर्ब द शॉक एंड द वाइब्रेशन। इसमें परफेक्टली जहाँ पे दो शाफ्ट परफेक्टली अलाइंड है वहीं पे हम लोग रिजिड कपलिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर थोड़ा भी मिसअलाइनमेंट हुआ तो वाइब्रेशन आ जाएगा। ये वाइब्रेशन को एकोमोडेट नहीं करेगा, कोई भी शॉक, वाइब्रेशन या मिसअलाइनमेंट को कंपनसेट नहीं करता है। जैसे आपका फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग, अगर थोड़ा बहुत भी मिसअलाइनमेंट हुआ तो उसको एडजस्ट कर लेगा, वो उसको मिसअलाइनमेंट को थोड़ा सा एकोमोडेट कर लेता है। बट रिजिड कपलिंग जो होता है वो थोड़ा सा भी एकोमोडेट नहीं करता, उसमें आपको वाइब्रेशन आ जाएगा। तो वो रिजिड कपलिंग वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक दो शाफ्ट परफेक्टली अलाइंड रहता है। और फ्रेंड टॉप शाफ्ट देखिएगा, द टॉप शाफ्ट पासेस थ्रू द कंबाइंड थ्रस्ट कम जर्नल बियरिंग एंड द स्टेपिंग बॉक्स। आपका जो टॉप में जो आपका टॉप शाफ्ट है आपका पंप का, वो आपका कंबाइंड थ्रस्ट कम जर्नल बियरिंग और आपका स्टेपिंग बॉक्स रहता है। एंड इट ऑल्सो कैरीज द 4th, 5th एंड 6th स्टेज ऑफ द रोटेटिंग असेंबली। जैसे आपका टोटल पंप जो देखिएगा फ्रेंड, वो आपका 6 स्टेज का मैंने बताया, और आपका जो पंप का जो शाफ्ट रहता है वो आपका 3 पार्ट में रहता है। एक आपका टॉप शाफ्ट होता है, एक आपका इंटरमीडिएट शाफ्ट होता है, एक आपका बॉटम शाफ्ट होता है। ठीक है, समझ गए। ये जो टॉप शाफ्ट किससे कनेक्टेड रहता है? थ्रू द फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग, मोटर शाफ्ट से। यहाँ पे आपका मोटर शाफ्ट है, इसके मोटर शाफ्ट और टॉप शाफ्ट के बीच आपका जो कपलिंग रहता है वो फ्लेक्सिबल स्पेसर कपलिंग है, ताकि अगर आपका वाइल ट्रांसमिटिंग अगर कुछ मिसअलाइनमेंट भी अगर हो तो ये आपस में एडजस्ट कर ले, ताकि इसमें कोई वाइब्रेशन या शॉक्स नहीं आए। टॉप शाफ्ट और इंटरमीडिएट शाफ्ट आपस में जो कपल रहता है थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग, एक टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग होता है, और ये परफेक्टली मैच्ड होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा भी मिसअलाइनमेंट नहीं चलेगा, ये परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए। और इंटरमीडिएट शाफ्ट एंड द बॉटम शाफ्ट भी कपल रहता है थ्रू द मफ कपलिंग, मतलब रिजिड कपलिंग के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए टॉप शाफ्ट में क्या रहता है? टॉप शाफ्ट पासेस थ्रू द कंबाइंड थ्रस्ट कम जर्नल बियरिंग एंड स्टेपिंग बॉक्स। यहाँ पे जो टॉप शाफ्ट रहता है, टॉप शाफ्ट, इसमें आपका कंबाइंड थ्रस्ट कम जर्नल बियरिंग रहता है और आपका स्टेपिंग बॉक्स रहता है, से पास करता है ये। और इट ऑल्सो कैरीज द 4th, 5th एंड 6th स्टेज ऑफ रोटेटिंग असेंबली। जो आपका जो इम्पेलर टोटल 6 स्टेज मैंने बताया, तो 4th स्टेज, 5th स्टेज और 6th स्टेज का जो रोटेटिंग असेंबली है आपका टॉप शाफ्ट में रहता है। ठीक है, इंटरमीडिएट शाफ्ट कैरीज द 2nd एंड 3rd स्टेज रोटेटिंग असेंबली। इसमें आप इंटरमीडिएट शाफ्ट में देखिएगा 2nd एंड 3rd स्टेज रहता है, और बॉटम शाफ्ट में आपका सिंगल स्टेज रोटेटिंग असेंबली रहता है। ठीक है, तो टोटल आपका 6 स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज आपका बॉटम शाफ्ट में रहता है, 2nd एंड 3rd स्टेज जो होता है इम्पेलर का रोटेटिंग असेंबली का, वो आपका इंटरमीडिएट शाफ्ट में रहता है, और 4th, 5th एंड 6th स्टेज जो रहता है आपका रोटेटिंग असेंबली का, वो टॉप शाफ्ट में रहता है। ठीक है, और टॉप शाफ्ट में ही आपका स्टेपिंग बॉक्स से होके पास करता है, और इसमें कंबाइंड थ्रस्ट कम। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे सीपी का पंप दिख रहा होगा, ये आपका इम्पेलर शाफ्ट है। टोटल ये 6 स्टेज का होता है। तो टॉप शाफ्ट में देखिए आपका 4th, 5th एंड 6th स्टेज है। इंटरमीडिएट शाफ्ट में आपका 2nd एंड 3rd स्टेज है, और आपका जो बॉटम शाफ्ट में 1st स्टेज है जहां से आपका सक्शन होता है। देखिए ये आपका बॉटम शाफ्ट है। बॉटम शाफ्ट में देखिए इसका इम्पेलर का आइज है जहां पे आपका सक्शन होता है। इसी से वाटर आपका कैनिस्टर से वाटर इसमें सक करता है, और आपका फर्स्ट स्टेज होते हुए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th स्टेज के बाद आपका डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए ये आपका 6th, 5th एंड 4th स्टेज है। बीच में देखिए टॉप शाफ्ट एंड इंटरमीडिएट शाफ्ट जो है कनेक्टेड थ्रू द सॉलिड मफ कपलिंग। फिर ये आपका 3rd एंड 2nd स्टेज है। ये आपका बॉटम शाफ्ट कनेक्टेड टू द इंटरमीडिएट शाफ्ट थ्रू द सॉलिड कपलिंग। और ये आपका बॉटम शाफ्ट में देखिए ये आपका
फर्स्ट स्टेज रोटेटिंग एलिमेंट है, जहाँ पे आपका इसके सेंटर में आपका सक करता है वाटर और यहाँ से आपका प्रेशर बढ़ता हुआ डिस्चार्ज में निकल जाता है। और फ्रेंड जो आपका पंप का शाफ्ट जो रहता है वो हैंगिंग कंडीशन में रहता है, तो उसको परफेक्टली अलाइंड रहने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका सिंगल स्टेज का जो जहाँ पे आपका रोटेटिंग असेंबली है वहाँ पे आपका 2 कटलेस रबर बियरिंग है, याद रखिएगा, कटलेस रबर बियरिंग। इस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए कि शाफ्ट आपका परफेक्टली अलाइंड रहे, उसको परफेक्टली सपोर्टेड के लिए आपका सिंगल स्टेज में, जहाँ पे आपका सिंगल स्टेज है, आपका बॉटम शाफ्ट है, तो सिंगल स्टेज में आपका 2 कटलेस रबर बियरिंग है और बाकी सेकेंड स्टेज से लेकर 6 स्टेज में आपका सिंगल कटलेस रबर बियरिंग। ये आपको अंदर में ही है कि शाफ्ट, चूंकि अगर आपका शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो इसके चारों तरफ जहाँ पे सिंगल स्टेज है वहाँ पे आपका 2 कटलेस रबर बियरिंग दे दिया है। अब बाकी सेकेंड स्टेज से लेकर 6 स्टेज तक जो शाफ्ट को सपोर्टेड के लिए आपका सिंगल कटलेस रबर बियरिंग दे दिया है। तो हम लोग सब देखते हैं कि ये कटलेस रबर बियरिंग किस प्रकार से वर्क करता है। तो फ्रेंड कटलेस रबर बियरिंग जो होता है, जिसको हम लोग कटलेस बियरिंग भी कहते हैं, एक टाइप ऑफ वाटर लुब्रिकेटेड बियरिंग होता है, व्हिच इज डिजाइन टू सपोर्ट द 2 रोटेटिंग शाफ्ट। जहाँ पे 2 शाफ्ट रोटेट कर रहा है, जहाँ पे शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग कटलेस रबर बियरिंग का यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का वाटर लुब्रिकेटेड बियरिंग होता है और इसका जो मेन कोर फंक्शन है, द कोर फंक्शन ऑफ द कटलेस रबर बियरिंग इज टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शन सपोर्ट फॉर ए रोटेटिंग शाफ्ट while operating in a fluid, typically water। इसका जो कटलेस बियरिंग का जो कोर फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड लो फ्रिक्शन सपोर्ट फॉर ए रोटेटिंग शाफ्ट while operating in a fluid। जब ये अगर किसी फ्लूइड में ये ऑपरेट हो रहा है, अगर कोई रोटेटिंग शाफ्ट, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कटलेस रबर बियरिंग का यूज़ करते हैं। ये लो फ्रिक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दे ऑपरेट ऑन ए इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। दे ऑपरेट ऑन ए इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन प्रिंसिपल पे काम करता है ये। इसमें वाटर लुब्रिकेशन होता है। कैसे वाटर लुब्रिकेशन होता है, देखिए इस बियरिंग में जो देखिएगा तो इसमें आपका बियरिंग के इनर में आपका लाइनिंग रहता है, लाइनिंग मेड ऑफ स्पेशली फॉर्मुलेटेड रबर नाइट्राइल से बना रहता है। रबर का आप इस बियरिंग का जो इनर में देखिएगा, इनर सरफेस में तो लाइनिंग बना रहता है। और ये जो लाइनिंग जो होता है ये स्पेशली किससे बना रहता है, आपका नाइट्राइल रबर से बना रहता है। और इसी लाइनिंग में आपका ग्रूव रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूट्स, ग्रूव रहता है, ठीक है। इनर लाइनिंग में आपका ग्रूव रहता है, ठीक है। और एज द शाफ्ट रोटेट्स, जब आपका शाफ्ट रोटेट करता है तो इट ड्रॉ द वाटर टू फ्लो थ्रू द गैप बिटवीन द शाफ्ट एंड द लाइनिंग। जब आपका शाफ्ट रोटेट करता है तो शाफ्ट और इनर लाइनिंग के बीच जो गैप रहता है उसमें वाटर ड्रॉ करता है और वाटर उसके थ्रू पास करता है। इससे वहाँ पे एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन फिल्म बन जाता है। आपका सरफेस और बियरिंग के बीच में आपका एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन फिल्म बन जाता है। और ये जो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन फिल्म जो होता है वो सेपरेट्स द 2 सरफेस, दोनों सरफेस को सेपरेट कर देता है। आपका रोटेटिंग शाफ्ट और बियरिंग का जो लाइनिंग है इसके बीच में आपका वाटर फिल्म बन गया। वाटर कहाँ से आया, समझ गए कि आपका जो बियरिंग में देखिएगा, बियरिंग में अंदर आपका लाइनिंग रहता है जो कि नाइट्राइल रबर से बना रहता है और उसमें आपका ग्रूव रहता है और उस ग्रूव से वाटर फ्लो करता है। जब आपका शाफ्ट रोटेट करता है तो इट ड्रॉ द वाटर टू फ्लो थ्रू द गैप बिटवीन द पंप शाफ्ट एंड द इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग के बीच आपका गैप बन जाता है और उसी गैप से वाटर फ्लो करता है ग्रूव के थ्रू। वहाँ पे एक हाइड्रोडायनेमिक फिल्म बन जाता है और ये हाइड्रोडायनेमिक फिल्म जो होता है सेपरेट्स द 2 सरफेस अपार्ट एंड which drastically reduce the friction and the wear। आपका wear and friction को drastically आपको कम कर देता है।
और फ्रेंड एक आपका होता है वाइट मेटल लाइन जनरल बेयरिंग विद इन ए थ्रस्ट बेयरिंग असेंबली। आपका एक कंबाइंड थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग होता है जो कि आपको कहाँ पे टॉप शाफ्ट में रहता है। टॉप शाफ्ट ऐसे तो आपका क्या है, जितना भी इंटरमीडिएट शाफ्ट है और हर स्टेज ऑफ रोटेटिंग असेंबली में आपका कटलेस जनरल बेयरिंग है, ओके। लेकिन ऊपर में आपका कंबाइंड थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग होता है। देखिए उस पंप के शाफ्ट में आपका दो प्रकार का लोड लगता है, एक आपका रेडियल लोड होता है, एक आपका एक्सियल लोड होता है। देखिए एक्सियल लोड कैसे आया आपका, एक्सियल लोड आता है कि आपका ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, जैसे नीचे में आपका वैक्यूम प्रेशर है सक्शन में, डिस्चार्ज साइड में आपका क्या है हाई प्रेशर है, 30 kg का प्रेशर है, सक्शन में आपका कितना प्रेशर है, आपका 0.1 kg प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो आपका ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस तो आपका एक फोर्स लगाता है, आप ये फोर्स जो है रोटेटिंग असेंबली पे लगता है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। इसी प्रेशर को हम लोग बैलेंस करने के लिए आपका एक बैलेंस पिस्टन रहता है जो कि आपका हर जगह हर पंप में रहता है। वो क्या करता है कि डिस्चार्ज साइड से एक टैपिंग लेके आपको सक्शन साइड में डालता है ताकि आपका जो भी एक्सेल थ्रस्ट लगता है उसको कंपनसेट कर देता है। एक आपका बैलेंसिंग पिस्टन होता है, बैलेंसिंग पिस्टन से जो एक्सेल थ्रस्ट को कंपनसेट करता है। यहाँ पे उसको कंपनसेट करने के लिए आपका थ्रस्ट पैड दे दिया है। तो थ्रस्ट बेयरिंग टू हैंडल द एक्सियल लोड, ठीक है। तो थ्रस्ट बेयरिंग क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द डाउनवर्ड एक्सियल थ्रस्ट फ्रॉम द पंप रोटेटिंग असेंबली। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, आपका ऊपर में प्रेशर 30 kg है, नीचे का प्रेशर आपका वैक्यूम प्रेशर है, तो ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर डिफरेंस आपका डाउनवर्ड एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो उस थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए एक थ्रस्ट पैड रहता है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है डाउनवर्ड एक्सियल थ्रस्ट को फ्रॉम द पंप रोटेटिंग असेंबली को। और एक आपका रेडियल लोड होता है आपका इम्पेलर के अपना वेट होने के कारण, तो एक रेडियल लोड रहता है। तो रेडियल लोड को सपोर्ट करने के लिए आपका जनरल बेयरिंग्स होता है। ये एक वाइट मेटल लाइंड जनरल बेयरिंग विद इन द थ्रस्ट बेयरिंग असेंबली सपोर्ट्स द शाफ्ट along with the cutless rubber general bearing within each intermediate stage assembly and the element assembly। तो आपका ऊपर में टॉप शाफ्ट के ऊपर में आपका क्या है, कंबाइंड थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग है, और बीच बीच में आपका कटलेस जनरल बेयरिंग दे दिया है ताकि शाफ्ट जो है वो प्रॉपर्ली अलाइंड रहे। कोई भी उसमें अगर एक्सियल फोर्स लगे तो थ्रस्ट पैड उसको बैलेंस कर ले, रेडियल लोड को ये बेयरिंग बैलेंस कर ले ताकि शाफ्ट जो है प्रॉपर्ली अलाइंड रहे, उसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई भी शॉक्स ना हो। और ये जो थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग जो है वह ऑयल लुब्रिकेटेड होता है, इसमें ऑयल रहता है। जब भी हम लोग पंप चलाने के लिए जाते हैं सीपी पंप को, तो थ्रस्ट बेयरिंग में ऑयल गेज में हम लोग जरूर देखते हैं कि ऑयल का क्या लेवल है। अगर ऑयल का लेवल अगर कम रहता है तो हम लोग एक रिक्वायर्ड लेवल तक ऑयल का टॉपअप करते हैं। तो थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग जो होता है वो ऑयल लुब्रिकेटेड होता है, और इस ऑयल को कूल करने के लिए आपका वाटर आता है। ये वाटर कहाँ से आता है, तो टीजी टरबाइन साइड में जो इक्विपमेंट कूलिंग वाटर जब पंप हम लोग चलाते हैं तो वहाँ से कूलिंग वाटर का एक लाइन आता है आपका थ्रस्ट कम जनरल बेयरिंग में जो ऑयल है उसको कूल करने के लिए। तो आप देखिएगा जब भी हम लोग सीपी का पंप चलाने के लिए जाएंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि आपका थ्रस्ट बेयरिंग में ऑयल लेवल प्रॉपर है कि नहीं, और उस ऑयल को कूल करने के लिए जो आपका टरबाइन साइड ECW पंप का जो वाटर लाइन आ रहा है उसका इनलेट एंड आउटलेट वाल्व ओपन कंडीशन में है कि नहीं। ये आपका लाइन अप कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपको पंप चलाना है।